हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इट्स ओके नॉट टू बी ओके की बाकी की कहानी कवर करूंगी। तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 9 की शुरुआत होती है मुनियोंग से, जो गांगते को पूछती है कि वो कहाँ जाना चाहता है। बट गांगते इस घूमने की बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि तब उसने जोश जोश में बोल दिया था कि वो घूमने जाना चाहता है। बट अब उसे याद आता है सांगते के बारे में, और वो सांगते को छोड़ के अचानक कहीं भी जा नहीं सकता। रात को गांगते घर आता है और फिर से मुनियोंग को ट्रिप में जाने के लिए पूछता है। इस बार वो ट्रिप पे जाने को लेकर सीरियस था, तो ये देख के मुनियोंग भी ट्रिप पे जाने के लिए हाँ बोलती है। अगले दिन गांगते एंड मुनियोंग दोनों ही सांगते से झूठ बोलकर ट्रिप पे जाते हैं, और वहाँ उन दोनों की मुलाकात हॉस्पिटल से भागे हुए एक लड़के से होती है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रात बिताने के लिए भागा था। सिंस गांगते उस पेशेंट को अकेला हॉस्पिटल के बाहर नहीं छोड़ सकता था, तो इसीलिए वो रात मुनियोंग एंड गांगते उस पेशेंट के साथ वही होटल में बिताने का डिसीजन लेते हैं। रात में मुनियोंग गांगते से उसकी और जूडी की फ्रेंडशिप के बारे में बात करती है, एंड यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जूडी जब छोटी थी तब स्कूल में सभी बच्चे उसे बुली करते थे। बट एक दिन मुनियोंग को देख के वो बच्चे डर जाते हैं और जूडी को बुली नहीं करते हैं। तब से मुनियोंग एंड जूडी फ्रेंड्स हो गए थे। मुनियोंग के साथ दोस्ती करने के बाद जूडी बाकी बच्चों से भी फ्रेंडशिप करने लगी थी। ये देख के मुनियोंग को जेलसी होती है और वो जूडी के सब फ्रेंड्स को डराती है ताकि जूडी सिर्फ मुनियोंग का फ्रेंड रहे। बट इस इंसिडेंट के बाद जूडी ने मुनियोंग से दोस्ती तोड़ ली थी, और इस इंसिडेंट के लिए ही वो दोनों अभी भी ऐसे स्ट्रेंजर रह रहे थे। सुबह उठ के मुनियोंग देखती है कि गांगते रूम में नहीं है, तो वो उसे ढूंढने बाहर आती है और देखती है कि गांगते उसके लिए फ्लावर्स लेके आया है। ये देख के वो सरप्राइज हो जाती है और फिर वो दोनों किस करते हैं। हॉस्पिटल में सांगते को हॉस्पिटल मेंबर्स से पता चलता है कि गांगते एंड मुनियोंग एक साथ ट्रिप पे गए थे, तो वो फिर गांगते से पूछता है कि वो पिछली रात किसके साथ था। गांगते जब फिर से उसे झूठ बोलता है तब सांगते को गुस्सा आ जाता है और वो गांगते को पूछता है कि गांगते किससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, सांगते को और मुनियोंग को। तो गांगते कहता है कि वो सांगते से ज्यादा प्यार करता है, बट सांगते को ये बात भी झूठ लगता है, तो वो गुस्से में सबको बताने लगता है कि गांगते नहीं चाहता सांगते जिंदा रहे। फिर वो रिवर में डूब जाने की बात कह के बताता है कि गांगते ने उसको मारने की कोशिश की थी। ये बात सुन के गांगते टूट जाता है और वो रोने लगता है एंड बोलता है कि ये सब झूठ है, बट सांगते किसी की नहीं सुनता। ये सब मुनियोंग दूर से देखती है बट कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद सांगते को शांत करने के लिए सीडेटिव दिया जाता है और गांगते, जो कि इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुका था, वो बाहर जाता है, जहाँ मुनियोंग उसे फॉलो करती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है, बट गांगते उसे फॉलो करने को मना करता है। तो मुनियोंग उसे बोलती है कि सांगते के डूबने में गांगते की कोई भी गलती नहीं थी, बट गांगते गिल्टी फील करता है क्योंकि चाइल्डहुड में वो ये चाहता था कि सांगते मर जाए। फिर मुनियोंग उसे पूछती है कि क्या वो सारी जिंदगी बिता देगा उस इंसिडेंट के प्रायश्चित करते करते, बट गांगते उस बात का आंसर नहीं देता, बल्कि उसे बताता है कि मुनियोंग को उस दिन उसे बचाना नहीं चाहिए था। अगर वो उसे उस दिन नहीं बचाता तो उसे ये सब सहन नहीं करना पड़ता। मुनियोंग उसे समझाती है कि उसे ऐसे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच के। उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। बट गांगते डिवस्टेटेड हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसने अपने भाई के साथ बहुत ही गलत किया है, और उसे बताता है कि उन दोनों का रिलेशन एक इल फेटेड रिलेशन है एंड गांगते इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये सुन के मुनियोंग पूरी ही टूट जाती है और गांगते को याद दिलाती है कि उसने कहा था वो मुनियोंग को छोड़ के कभी नहीं जाएगा, बट गांगते कोई भी बातें नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। गांगते सांगते से माफी मांगता है चाइल्डहुड के उस इंसिडेंट के लिए और वहाँ पे रोने लगता है। तब सांगते आके एज ए बिग ब्रदर उसे हक करता है और उसे माफ कर देता है। मुनियोंग के पापा मिस्टर को फिर से मुनियोंग की मम्मी की आवाज में गाना सुनाई देता है, और फिर जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो वो देखता है कि ओकमिरन, जो कि हॉस्पिटल की एक पेशेंट थी, वो ये गाना गा रही थी। फिर ओकमिरन मिस्टर को देख के इंस्टिगेट करने के लिए बोलती है कि क्या वो फिर से उसे मारने की कोशिश करेगा। ये सुन के मिस्टर को लगता है कि ओकमिरन ही मुनियोंग की माँ है और वो ओकमिरन का गला दबोच लेते हैं। इस इंसिडेंट को देख के हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ आके किसी भी तरीके से ओकमिरन को वहाँ से बचा लेते हैं। हॉस्पिटल की डायरेक्टर गांगते से इस इंसिडेंट के बारे में बातें करते हैं और मिस्टर को के ऐसे बिहेवियर देख के डायरेक्टर प्रेडिक्ट करते हैं कि ओकमिरन ही मुनियोंग की माँ है। रात को ओकमिरन हॉस्पिटल से भाग जाती है, ये बोल के कि आज एक स्पेशल डे है। ये बातें जब गांगते सुनता है तब उसे याद आता है कि उस दिन मुनियोंग का बर्थडे है, और उसे डायरेक्टर की कही हुई बातें भी याद आता है कि शायद ओकमिरन मुनियोंग की माँ है। इसके बाद वो तुरंत मुनियोंग को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है। ओकमिरन मुनियोंग के घर पहुंचती है और उसे बर्थडे विश करती है। फिर वो दोनों घर में जाते हैं, जहाँ ओकमिरन अजीब बिहेव करती है कि मानो वो घर उसका ही है,
और फिर मुनियांग को कहती है कि उसके पापा ने उस पर हमला किया था। मुनियांग मीरन को उसके घर में आने की कारण पूछती है तो मीरन उसके जवाब में कहती है कि वो उसकी माँ की बहुत बड़ी फैन है और वो उसे वहाँ बर्थडे विश करने आई है। ये सीन काफी थ्रिलिंग थी। एक जगह मीरन ट्रेबिल से एक शार्प ऑब्जेक्ट उठाती है और मुनियांग जब उस ऑब्जेक्ट को लेने जाती है तो पहले वो देना नहीं चाहती। इसकी वजह से मुनियांग का हाथ कट जाता है। यहाँ इस पॉइंट पे हमें लगता ही है कि ओक मीरन मुनियांग को हार्म कर देगी, बट देन ऐसा कुछ नहीं होता और कुछ टाइम बाद मीरन वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद गांगते मुनियांग पे घर पहुँचता है और उसे सही सलामत देख के हक करता है। अचानक गांगते का इस बिहेवियर देख के मुनियांग खुश हो जाती है। सुबह गांगते मुनियांग को उसकी माँ के मर्डर के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि सांगते उस मर्डर का आई विटनेस था। यहाँ पे स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि किसी ने गांगते के माँ का मर्डर कर दिया है और सांगते दूर से ये सब देखता है। इसके बाद वो मर्डरर सांगते के पास आता है एंड सांगते इससे बहुत ही डर जाता है कि तभी उसे मर्डरर की ड्रेस पे रखी एक बटरफ्लाई दिखती है और तब से उसे ये लगता है कि बटरफ्लाईज आके उसे मार देंगे और इस बटरफ्लाईज के डर से ही सांगते ने पुलिस को भी अपने माँ के मर्डरर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। तो सांगते ने 20 सालों से इस राज को किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था और जब भी वो बटरफ्लाईज को देखता था उसे उस रात की याद आती थी। सो इसीलिए गांगते को सांगते का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना पड़ता था। दो गांगते को अपने भाई का ख्याल रखना पड़ता था बट वो मुनियांग के साथ भी रहना चाहता था, तो वो मुनियांग को उसके साथ रहने की बात करता है और मुनियांग ये प्रपोजल खुशी खुशी मान जाती है। मुनियांग एंड गांगते का पैचअप होने के बाद मुनियांग सांगते को मनाने की कोशिश करती है ताकि वो मुनियांग को एज ए फैमिली मेंबर एक्सेप्ट कर ले, बट वो पहले नहीं मानता। बट जब गांगते उसे समझाता है कि मुनियांग भी अकेली है और उसे भी एक फैमिली चाहिए तो फिर वो समझ जाता है और वो तीनों एज ए फैमिली रहने लगते हैं। गांगते को सांगते की टेबल से एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक बटरफ्लाई और एक नोट होता है और उस नोट में लिखा था दैट आई विल फाइंड यू सून। ये देख के गांगते डर जाता है और उसे लगता है कि शायद उसकी माँ की मर्डरर लौट आई है। यहाँ पे सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ से हमें पता चलता है कि उकमिरन ने ही वो एनवेलप रखी थी। सांगते हॉस्पिटल की डायरेक्टर जो कि उसका काउंसलर भी था उसे उसकी माँ की मर्डर वाले रात की कहानी बताता है कि उस रात को वो और उसकी माँ घर आ रहे होते हैं कि तभी एक बिल्ली के पीछे वो रास्ता भटक जाता है और फिर जब वो उसकी माँ से मिलता है तब एक औरत आके उसकी माँ को मार डालती है और फिर वो औरत सांगते को इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी बताने से मना करती है। इसके बाद सांगते उस औरत की जैकेट में रखी बटरफ्लाई के बारे में डिस्क्राइब करता है। तब गांगते को याद आता है कि ऐसी एक बटरफ्लाई मुनियांग के माँ के पास भी थी जिसको उसने मुनियांग के फैमिली फोटो में देखा था और ये जान के गांगते बिल्कुल ही टूट जाता है। उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिससे वो इतना प्यार करता है वो इस तरीके से उसके पास से रिलेटेड होगा। इसके बाद गांगते रोने लगता है। उसको पता नहीं था कि वो कैसे मुनियांग को फेस करेगा। गांगते से मिलने हॉस्पिटल के डायरेक्टर आते हैं तो वो डायरेक्टर को पूरी कहानी बताता है और ये भी बताता है कि वो इस सब के बारे में मुनियांग को कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि ये जान के मुनियांग बिल्कुल ही टूट जाएगी और वो ये नहीं चाहता था। इसके बाद गांगते सोचता है कि वो पास्ट के इंसिडेंट को प्रेजेंट में हावी नहीं होने देगा और वो पास्ट के इंसिडेंट को भुला के मुनियांग के साथ प्रेजेंट में अपनी रिलेशन को आगे बढ़ाएगा। वो मुनियांग को कहता है कि अब से वो एज ए फैमिली सांगते एंड मुनियांग दोनों को ही प्रोटेक्ट करेगा। मुनियांग के पापा मिस्टर को कन्फेस करते हैं कि उसने अपनी बीवी को मारा था। यहाँ पे सीन फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं मिस्टर को शक होता है कि शायद उसके बीवी ने घर के हाउसमेट को मार डाला है। यहाँ हमें पता चलता है कि गांगते की माँ मिस्टर को के घर में हाउसमेट थी। मिस्टर को जब मुनियांग के माँ से पूछता है कि क्या उसने उस हाउसमेट को मार डाला है तो मुनियांग की माँ कुछ भी नहीं कहती और एक क्रीपी सी स्माइल देती है। मिस्टर को तब अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं कि अगर वो उसके माँ के साथ रहेगी तो वो भी ऐसी मॉन्स्टर बन जाएगी, तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके माँ को ऊपर से धक्का दे देते हैं और फिर उस बॉडी को एक घर में छुपा देते हैं। ये सारे इंसिडेंट मुनियांग देख लेती है बट वो कुछ भी नहीं कहती। मिस्टर को उसकी बीबी को मारने के बाद सोचता है कि मुनियांग भी बड़ी होकर उसकी माँ की तरह मॉन्स्टर बन जाएगी, तो इसीलिए वो अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश करते हैं बट मुनियांग उस हमले से बच जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्यों मुनियांग उसके मम्मी पापा को पसंद नहीं करती थी। मिस्टर को अपना जुर्म हॉस्पिटल के एक नर्स मिस पार्क और गांगते के सामने कबूल करने के कुछ ही टाइम बाद मर जाते हैं। सांगते हॉस्पिटल जाके देखता है कि वॉल पे वही बटरफ्लाई पेंट किया हुआ है जो कि उसके माँ के मर्डरर के जैकेट पे था, तो ये देख के वो पैनिक करने लगता है और कहने लगता है कि ये वही बटरफ्लाई है जो कि उसके माँ
के मर्डरर के पास था। और ये बात सुन के मुनियांग शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो पहचान गई थी कि ये बटरफ्लाई उसकी माँ की थी। वो गांगते से पूछती है कि क्या सांगते जो भी कह रहा है वो सच है, और गांगते इसके जवाब में कुछ नहीं कहता। गांगते को चुप देख मुनियांग समझ जाती है कि उसकी माँ ने ही गांगते के माँ को मारा था। इससे वो टूट जाती है और वहाँ से चली जाती है। गांगते सांगते को ये कह के संभालता है कि वो बटरफ्लाई म्यूटेटेड है और इस बटरफ्लाई ने उसके माँ को नहीं मारा। उस बटरफ्लाई पेंट के केस को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और यहाँ पे रिवील होता है कि वो बटरफ्लाई हॉस्पिटल के केयर गिवर मिस पार्क ने बनाया था। तो मिस पार्क ही मुनियांग की माँ है। तो यहाँ से मैं मुनियांग की माँ को मिस पार्क करके बुलाऊंगी। मिस पार्क के बारे में जान के गांगते को भी वो सारी इंसिडेंट्स याद आते हैं जहाँ मिस पार्क अपने बारे में गांगते को हिंट्स दे गई थी, बट वो कभी ये समझ नहीं पाया। यहाँ पे सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं मिस पार्क अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है मिस्टर को के सामने कि वही मुनियांग की माँ है और वो उस हॉस्पिटल में काम कर रही थी ताकि वो मिस्टर को मिजरेबली मरता हुआ देख सके। मिस्टर को मरता हुआ देख वो एंजॉय करती थी। इसके बाद मिस पार्क ये रिवील करती है कि उसने एक पेशेंट को सेट किया था ताकि वो मुनियांग पर हमला करे। ये पेशेंट वही है जिसने एपिसोड 1 में हॉस्पिटल में मुनियांग पर हमला किया था। मिस पार्क ने ये किया था ताकि मुनियांग भी गुस्से में उस पेशेंट पर हमला करे और उसकी माँ की तरह बन जाए, बट मुनियांग ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो इससे मिस पार्क बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मुनियांग बिल्कुल ही टूट चुकी थी, ये सोच के कि उसकी माँ के कारण गांगते को बचपन से कितना कुछ सहन करना पड़ रहा था। बट तब गांगते आके उसे समझाता है कि पास्ट की कोई भी इंसिडेंट के लिए वो जिम्मेदार नहीं है और उसे ये भी बताता है कि वो उसकी माँ की तरह नहीं है और गांगते उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। फिर गांगते मुनियांग को बताता है कि मिस पार्क ही उसकी माँ है और ये सुन के वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसकी माँ हर वक्त उसके सामने थी, बट तब भी वो उसे पहचान नहीं पाई थी। उसके माँ के बारे में जानने के बाद वो डर जाती है और गांगते को उस घर से चले जाने को बोलती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ गांगते को हार्म कर सकती है। बट ये सुन के गांगते कहता है कि वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। सांगते को गांगते से पता चलता है कि मुनियांग की तबीयत खराब है, तो वो मुनियांग को खाना खिलाने जाता है और उसे देख मुनियांग और भी रोने लगती है। मुनियांग सांगते को सॉरी कहती है पास्ट के इंसिडेंट्स के कारण, बट सांगते को कुछ भी नहीं समझ आता कि क्यों वो उसे सॉरी बोल रही थी। असल में गांगते ने सांगते को अपने माँ के मर्डरर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। गांगते को घर के बाहर मिस पार्क की लिखी हुई एक बुक मिलती है जिसको मिस पार्क ने भेजा था। उस बुक में एक स्टोरी थी एक माँ और एक बच्ची के बारे में कि कैसे एक माँ ने अपनी बच्ची को अबेंडन कर दिया था जब वो बच्ची किसी भी काम की नहीं थी। इस बुक के अंदर एक नोट भी मिलती है जिसमें ये लिखा हुआ था पार्क को वो बुक बहुत ही पसंद थी। उस नोट के एंड में ये लिखा था कि सब फेलियर्स को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इसका मतलब सिंस मुनियांग को मिस पार्क अपनी तरह इमोशनलेस बनाने में फेल हो गई थी, तो इसीलिए वो अब मुनियांग को मार डालना चाहती है। मुनियांग ये न्यूज सर्कुलेट कर देती है कि वो अपनी माँ की लास्ट बुक को पब्लिश कर देगी ताकि उसकी माँ उस बुक की मैन्युस्क्रिप्ट लेने उसके पास आए। सांगिन गांगते के कहने पर मुनियांग को उसके घर से दूर ले जाता है ताकि मिस पार्क मुनियांग को हार्म न कर सके, बट रास्ते में ही मुनियांग को गांगते के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो गांगते को बचाने के लिए अपने घर जाती है। दूसरी तरफ मिस पार्क सांगते के पास जाती है उससे मिलने, तो सांगते जिसको मिस पार्क के बारे में कुछ भी नहीं पता था वो उसके साथ घूमने निकल जाता है। मिस पार्क सांगते को मुनियांग के घर ले आती है और उसे बेहोशी की दवा देके बेहोश कर देती है और फिर गांगते को फोन करके मुनियांग के घर पे बुलाती है। गांगते जब मैंशन पहुंचता है तब सांगते को सोफे पे बेहोश पाता है और गांगते को देख के मिस पार्क एक क्रीपी सी स्माइल देती है। मिस पार्क गांगते को कहती है कि इसकी वजह से ही मुनियांग चेंज हो गई है और वो ये कहती है कि मुनियांग एक आर्ट वर्क है जिसको उसकी माँ ने बनाया है। ये सुन के गांगते मिस पार्क को कहता है कि मुनियांग एक ह्यूमन है और वो मिस पार्क जैसी स्टोरी एंडिंग चाहती है वो कभी नहीं होने देगा। और ये सुन के मिस पार्क बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर वो गांगते को कहती है कि उसे मुनियांग को पास्ट के लिए ब्लेम करना चाहिए एंड फिर वो पास्ट में हुई बातें बताती है कि गांगते की माँ उसके घर में हाउसमेट थी। तो एक दिन काम करते हुए गांगते की माँ मुनियांग को देखती है जो कि एक बटरफ्लाई को देख रही थी। उस बटरफ्लाई का एक पंख टूट गया था, तो मुनियांग ये देख के कहती है कि एक पंख लेके जीने से अच्छा है मैं उसे मार डालूं। मुनियांग की ये सोच गांगते के माँ को अच्छी नहीं लगती, तो वो मिस पार्क को सजेस्ट करती है कि मुनियांग को एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। ये सुन के मिस पार्क बहुत ही गुस्सा हो जाती है। असल में वो मुनियांग को खुद की ही तरह इमोशनलेस बनाना चाहती थी, तो वो मुनियांग को ये सब चीजें ही सिखाती थी जैसे किसी का हेल्प न करना, किसी से फ्रेंडशिप न करना एटसेट्रा। और सिंस गांगते की माँ ने मुनियांग के बिहेवियर यानी कि इनडायरेक्टली मिस पार्क के परवरिश पर सवाल उठाया था, तो ये बात मिस पार्क को अच्छी नहीं लगी थी और इसके कारण उसने गांगते के माँ को मार दिया था।
खुद के माँ के मर्डर का कारण जान के गांगते बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मिस पार्क का गला दबोच लेता है। तब मिस पार्क कहती है कि वो चाहती है गांगते उसे मार डाले। असल में मिस पार्क चाहती थी कि गांगते उसे मार डाले, जिससे गांगते के साथ मुनियांग का रिलेशन खराब हो जाए, और अगर गांगते उसे नहीं मारता तो मिस पार्क उसे मार देती, जिससे मुनियांग अकेले पड़ जाती। दोनों ही केसेस में मुनियांग अकेली पड़ जाती और उसके माँ को यही चाहिए था। गला दबोचते हुए गांगते को मुनियांग का ख्याल आता है और वो मिस पार्क को छोड़ देता है। बट मिस पार्क इसके बाद गांगते पर एक नीडल से हमला कर देती है। मुनियांग भी उसी समय वहाँ आती है और मुनियांग को देख के मिस पार्क कहती है कि मुनियांग एंड मिस पार्क का खून एक ही है। तो इससे मुनियांग और भी गुस्सा हो जाती है और वो मिस पार्क पे हमला करने की कोशिश करती है, बट गांगते आके उसे रोक लेता है, जिससे गांगते को चोट लग जाता है। ये देख के मुनियांग रोने लगती है और मिस पार्क मुनियांग के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, बट तभी सांगते आके उसको एक बुक से मारती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। पुलिस आके मिस पार्क को अरेस्ट कर लेते हैं। डायरेक्टर मिस पार्क से पूछते हैं कि उसने ओकमिरन के साथ क्या किया है, तो वो यहाँ रिवील करती है कि वो हॉस्पिटल में ओकमिरन को डायरेक्ट करती थी और उसी के कहने पे वो मुनियांग के घर आई थी। मिस पार्क की बातों से हम समझ पाते हैं कि उसने काम खत्म होने के बाद ओकमिरन का खून कर दिया था। गांगते को घायल देख मुनियांग को पास्ट के इंसिडेंट्स याद आते हैं कि कैसे उसके कारण पहले भी गांगते घायल हुआ था। तो वो ये सोचती है कि वो गांगते को छोड़ देगी ताकि उसके कारण गांगते को दुख न सहना पड़े। गांगते जब नींद से जगता है तब मुनियांग उसे अपनी लाइफ से दूर चले जाने को बोलती है, बट गांगते उसे कहता है कि उन तीनों को ये सब इंसिडेंट को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। बट मुनियांग गांगते की कुछ भी बातें नहीं सुनती और उसे अगले ही दिन घर से चले जाने को बोलती है। अगले दिन गांगते सांगते को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसी के कारण ही वो लोग मिस पार्क के हाथों से बचे थे। तो सांगते उसे कहता है कि वो एक बिग ब्रदर की तरह हमेशा गांगते और मुनियांग को प्रोटेक्ट करेगा। गांगते मुनियांग को मनाने की कोशिश करता है और उसे वैसे ही प्रपोज करता है जैसे मुनियांग ने पहली बार गांगते को किया था। ये सब देख के मुनियांग भी पिघल जाती है और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। मुनियांग अपनी न्यू बुक में सांगते का ड्राइंग्स देती है और उसे पब्लिश करती है। ये देख सांगते बहुत ही खुश हो जाता है। गांगते हॉस्पिटल में केयर गिवर का काम छोड़ देता है क्योंकि उसे गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ना था। मुनियांग उसकी माँ से मिलने जेल जाती है और उसकी माँ से कहती है कि अब गांगते एंड सांगते ही उसके फैमिली है, और उसे ये भी कहती है कि वो अब खुश है क्योंकि वो अपनी माँ की तरह मॉन्स्टर नहीं बनी। यही सुन के मिस पार्क काफी गुस्सा हो जाती है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, ये कह के कि वो दोनों ही एक जैसे हैं। बट मुनियांग उसकी माँ से कहती है कि वो पास को और उसको भूलने की कोशिश करेगी, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। गांगते सांगते एंड मुनियांग एक नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट करते हैं। गांगते का सपना था कि वो उन दोनों के साथ एक लॉन्ग ट्रिप पे जाए, तो इसीलिए वो तीनों ट्रिप पे जाते हैं। ट्रिप के कुछ दिन बाद ही सांगते गांगते से कहता है कि उसे वापस जाना है क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ने उसे इलस्ट्रेटर बनने का ऑफर दिया था। तो गांगते कहता है कि वो सभी लौट जाएंगे उसके साथ, बट सांगते कहता है कि वो अकेले ही वापस लौटेगा और गांगते एंड मुनियांग को वो ट्रिप कंटिन्यू करने को बोलता है। ये सुन के गांगते समझ पाता है कि सांगते अब खुद का ख्याल रख सकता है, तो वो सांगते को अकेले जाने देता है। तो सांगिन आके सांगते को ले जाता है एंड मुनियांग एंड गांगते वो ट्रिप कंटिन्यू करते हैं और ये ड्रामा यहीं पर ही एंड होता है, जहाँ उन तीनों को ही अपने लाइफ के गोल मिल चुके थे। तो ये थी इट्स ओके नॉट टू बी ओके की कहानी। इस कहानी का कॉमेडी तड़का मुझे बहुत ही अच्छी लगी और इस ड्रामा में मेंटल हेल्थ के काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो ओवरऑल ये ड्रामा काफी अच्छी थी। तो यही थी आज की वीडियो। ऐसे बहुत सारे और कोरियन ड्रामा एंड मूवीज की नटशेल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।